नमस्कार, जनता का राज में आप सभी का मैं राघवेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं। मैं दादा श्री श्रीपद साहे जी के गांव जराखर में बैठा हुआ हूं और उनके बारे में, उनके बचपन के जो कुछ किस्से हैं आपके सामने। जो मेरे साथ हैं बिहारी लाल जी, जराखर से ही हैं, जो उनके बचपन में श्री श्रीपद साहे जी ने उन्हें जो बातें बताई थी अपने बचपन की, वो ये आप सबके सामने रखने वाले हैं। आप सुनिएगा। हाँ, तो जो आपने जब कैमरा रिकॉर्ड नहीं हुआ था या चालू नहीं हुआ था, उससे पहले आपने मुझे बताया था कि बचपन में जब वो चौथी कक्षा में थे, तो वहीं से शुरुआत करिएगा। तो जब जो मुझे बताया उन्हीं की जवानी से, दादाजी ने जो बताया, हम लोग छोटे छोटे थे और जिज्ञासा रहती थी कि हम इनसे कुछ जाने सीखें। तो हमने कहा आप कैसे जो है इस आंदोलन में आए। तो उन्होंने बताया कि हम जो है कक्षा 4 में पढ़ते थे ब्रिटिश काल में, लगभग कोई 1920 के लगभग। तो हमने कहा आप उस समय एज कितनी रही होगी। बोले पहले बड़ी उम्र हो जाती थी, हम 14-15 साल के उस समय एज थी। हम कहा तो कैसे आपको जो है ये सब प्रेरणा मिली कि ये करना है। तो बोले हम कक्षा 4 में पढ़ते थे, वहीं विद्यालय में बैठे थे, तो पंडित परमानंद जी आए और हमारे जो क्लास अध्यापक हैं उनसे हमारे बारे में उन्होंने जो भी हमें विशेषता समझ में आई हो, तो उन्होंने पूछा कि ये लड़का किसका है। तो उन्होंने बताया कि ये श्री खूबचंद दादाजी का लड़का है। तो फिर हमको बुलाया गया, बोले आप घर जाइए और कहना कि पंडित परमानंद सिकरौदा से आए हैं। और तो हम घर पे गए। ये पंडित परमानंद जी बड़े क्रांतिकारी थे हमारे क्षेत्र से, तो उनका जो जिक्र है, जो सर ने बताया है अभी कि पंडित परमानंद जी आते हैं विद्यालय में, तो ये पंडित परमानंद जी जो दादा श्री श्रीपद साहे जी को पढ़ाते हैं। हाँ, और आगे तो जो है उन्होंने, पंडित जी ने कहा कि ठीक है आप घर जाओ और अपने दादा से कहना कि वो सिकरौदा से पंडित जी आए हैं। तो हम गए घर पे, हमने दादा को बताया। दादा अगर बुंदेलखंडी में सुनाओ तो ज्यादा मजा आए। आप बुंदेलों में बोलत जाओ, जैसी अपनी भाषा है, और मजा आएगा। लोग बाग जो अगर देखेंगे तो और उन्हें सुनने में मजा आएगा। हाँ तो ठीक है, बोले हमको जो है अपने दादा से कहा कि वो ठीक है, उनको पंडित जी को आप बुला के लाइए। बुला लाए तो कहते हम पे गए। तो हमने कहा पंडित जी चलो घर पे बुलाया। तो पंडित जी को हम अपने साथ में लिवा के आए। तो उन्होंने अपना नहाया, खाना खाया, लेट गए, आराम भी किया। आराम करने के बाद में जब पंडित जी जागे तो कहते हमारे दादा यानी पिताजी, दादा माने पिताजी श्रीपद दादाजी के, तो बोले दादा हम आपसे एक बात मांग रहे हैं। तो बोले एक चीज़ मांगना है आपसे। बोले बताइए, जो भी आप मांगेंगे मिलेगी। बोले हमको ये लड़का चाहिए। तो फिर पंडित परमानंद जी ने श्री श्रीपद साहे जो है दादा, उनकी डिमांड की, उनके पिताजी से डिमांड की। तो बोले और पंडित जी मैं असमर्थ हूँ, मेरा एक ही लड़का है, अगर दूसरा लड़का होता तो एक को मैं दे देता, जो भी जाते करता। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जो है नहीं दे, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि इसकी मस्तिष्क रेखा बता रही है। ये पंडित जी ने अपने शब्दों में कहा था, इनकी मस्तिष्क रेखा बता रही है कि ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बनेगा, बहुत बड़ा नेता बनेगा। भाई आपकी मर्जी है, नहीं देना हो तो नहीं। वो पंडित जी उठ के चले गए। अब संयोग ये देखिए, तो फिर कहते कुछ ही समय में, पहले उस समय बाल विवाह की प्रथा थी, तो कहते दादा ने हमारी शादी कर दी। हम कक्षा 4 ही तक पढ़ पाए। अच्छा। हाँ, मतलब कम उम्र में शादी हो गई थी। जैसा पहले होता था। जैसे पहले होता था। तो शादी हो गई, हम घर पर। संयोग कहते ऐसा रहा उसी 4 साल के पीरियड में कि हमारे दादा खत्म हो गए, हमारी बाई भी खत्म हो गए। बाई माने मतलब मम्मी पापा, तो वो भी खत्म हो गई और पत्नी भी खत्म हो गई। अच्छा। हाँ, उनकी पत्नी भी खत्म हो गई। जब पत्नी खत्म हो जाती है तो एक दिन कहते हम अपने दोपहर में लेटे थे, ठाट माने जो छत जानते हैं, लकड़ी की, हाँ लकड़ी की है। वहीं सोचे बैठे लेटे सोचता रहा कि अब क्या करना चाहिए। फिर मुझे पंडित जी की याद आई। अच्छा। पंडित परमानंद की जो है कि पंडित जी ने कहा था कि आप बहुत बड़े क्रांतिकारी बनेंगे। मस्तिष्क रेखा, मेरी हस्तरेखा भी नहीं देखी, और मस्तिष्क रेखा देख करके ये बता दिया था कि बहुत बड़ा क्रांतिकारी बनेगा, बहुत बड़ा नेता बनेगा। तो कहते मुझे क्रांतिकारी बनने का शौक़ था। बस कहते हमने उठा, और उस समय शस्त्र मेरे पास और कुछ नहीं था, लाठी। तो
तो लाठी कहते हमने उठाई और हम सकरौदा गए। पंडित जी से मिले, हम कहा पंडित जी अब मैं आ गया और स्वतंत्र होके आया हूँ, आज़ाद होकर आया, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। तो उन्होंने कहा तो बस ठीक है, आप लग जाइए काम पे। बस कहते हम उस दिन से काम पे लग गए और फिर हमने पीछे मुड़ करके नहीं देखा और बस लगे ही रहे। पर इसके बाद में हमने बड़े बड़े क्राइम किए। क्राइम मतलब जो हाँ, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मतलब ऐसे क्राइम। हाँ, मतलब ये कोई ऐसे जनता के साथ नहीं, जो अंग्रेजी हुकूमत हमसे मनवाना चाहती थी वो हमने मानने से इनकार किया। जैसे गांव में झंडा लहराना, दीवारों पे लिखना भारत आज़ाद, गवर्नमेंट बर्बाद, इंकलाब जिंदाबाद, इस तरीके हमने गांव-गांव जा कर के लिखा और पुलिस हमारे पीछे रहती थी। तो अब कहते ये पुलिस हमारे पीछे, पता नहीं लगे कहाँ जाए। तो अब हमने कहा कि हम ये बताइए कि चर्चित कैसे हों, पॉपुलर कैसे हों, मतलब लोग हमको कैसे जाने कि ये लोग अच्छे हैं, कि कैसे अच्छे कैसे हैं। तो कहते हमने इसी दरमियान में जमींदारी शासन था तो हम लोग तो जमींदार थे नहीं, तो उस समय तो राजा लोग ही जमींदार हुआ करते थे। तो कहते हमने दीवान शत्रुघ्न सिंह से मुलाकात की। दीवान शत्रुघ्न सिंह से मुलाकात की तो वो जो है इस बात पर सहमत हो गए कि ठीक है हम चलेंगे। तो उनका जितना ठाकुर बिरादरी का था, यानी जो राजा जमींदार थे, चाहे मझगुआ के हों, चाहे सरीला वाले राजा हों, चाहे ये हों, तो वो जो है उन्होंने, मैं उनकी बताई बात बता रहा हूँ, कहते जितना भी ठाकुर या राजा टाइप का, कहते चाले उस लुधिया के चक्कर में पड़े, कहते न उनके लोग आई न लड़का, न महताई न बाप, तो जमींदार है, तो उनके काय चक्कर में पड़ो। अच्छा, हाँ। तो भाई वो, लेकिन दीवान साहब को थोड़ा जुनून हो गया और वो नहीं माने। तो उस समय जो है, जो लार्ड आप कहिए या तहसील स्तर पर जो भी अधिकारी आता हो, लार्ड आता था जो जिले से, तो वो लगान वसूल करता था। तो जो जमींदार लोग हैं, उस समय ये प्रथा थी कि जैसे जमींदार लोग, जैसे लार्ड अब बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठता था और बड़ा लंबा कुर्ता झांगा जैसे नौटंकी में पहनते हैं, उस तरीके लेके तो जमींदार आए, हम जैसे यहाँ बैठे हैं तो जमींदार बैठिए, नीचे बैठते थे। और जब वो चलता था तो उसके सारे पीछे पकड़ते थे, पीछे चलिए पीछे, यानी वो ये सिद्ध कराता था कि ये लोग गुलाम हैं, कि हमारे गुलाम हैं, इस तरीके के सिद्ध करता था। तो कहते हमने ये तय किया दीवान साहब के, दीवान साहब आपको बगावत करना, इस चीज़ से आपको बगावत करना है, चाहे जो भी करना पड़े, चाहे मरना भी पड़े तो आपको बगावत, क्योंकि हम तो कर नहीं सकते, हम तो ज़मींदार हैं नहीं, हम लगान देते नहीं, तो जो है ये सब बातें आपको करना है। कहते हमने उसी पीरियड में तहसील में चारों तरफ सैकड़ों हजार आदमी लगा दिए किनारे कि ये क्या प्रतिक्रिया होती है। तो कहते सभी ज़मींदार लोग गए, बैठे, तो बोले तू कितना देगा, ज़मींदार से कितना है तेरे, मतलब इस तरीके से, मतलब सब तो भाषा बिल्कुल जैसे एक जानवर कैसी भाषा बोलना, क्यों रे तू कितना देगा, इस तरीक़ा से पेश आया। तो सारे ज़मींदार कहते कि ठीक है हम इतना देंगे, इतना देंगे। दीवान साहब की बारी आई, बोले तू कितना देगा, बोले एक पाई नहीं, बोले एक पाई नहीं। 8 साले, बोले जानता है इसका इल्ज़ाम क्या होगा, बोले बस मौत, और इसके अलावा क्या होगा। 8 साले को फेंक दो कहते छत से। तो कहते वो संतरी थे 4-5 लोग, उन्होंने पकड़े हाथ पैर और ऊपर छत से ले गए, घसीटते हुए कहते हमको छत पर ले गए और छत से नीचे फेंक दिए। तो कहते अच्छा, दीवान जी को छत से फेंका गया था। दीवान शत्रुघ्न सिंह जी को छत से फेंका। तो श्री भाई दादाजी कहते हम लोगों ने पहले व्यवस्था बना रखी थी कि क्या कर सकते हैं। तो जैसे कहते इनको छत से फेंका तो हम लोग नीचे थे और दीवान साहब को हमने अख्तर लूट लिया और यानी मरने से बचाया, पर बस वहाँ से दीवान साहब जिंदाबाद, दीवान साहब जिंदाबाद, ये क्रांति हमने पैदा की। और इसी पीरियड में कहते हमने एक और, यहाँ कोई मनोरंजन के साधन नहीं थे, हमारे यहाँ एक श्यामला देवी का मेला लगता है, शायद लोग जानते, उस समय बड़े पैमाने पे लगता था, बड़े पैमाने पे लगता था। तो कर ले हम लोग गए, हमने सोचा दीवान साहब कुछ ऐसा काम करो कि लोग हमें पहचाने,
और अच्छे लोग जाने कि ये लोग अच्छे लोग हैं, ताकि हमें जैसे कोई अंग्रेजी हुकूमत या पुलिस पीछे पड़ी है तो हम किसी के दरवाजे घुस जाएं तो हमें शरण मिल जाए। तो बोले हाँ यार कुछ, हम बोले ऐसा करो, श्यामला देवन को मेला लग रहा हो तो चल के हम आप पानी पिलाएंगे सबको। अच्छा। हाँ तो बोले ठीक है चलो। तो कहते हमने ये ओता टोला वहाँ से बड़े बड़े नाद माने जानते हैं आप, जो पानी रखने का बर्तन जो है बड़ा वाला, वो कहते लाए, और 3 तरसा जिसको कहते थे या चमड़े का तरसा बनता था, वो कहते हम लोग जो है दीवान साहब, हम और 1-2 लोग और जो हमारे जैसे हमारे यहाँ एक है वीर घनश्याम, ये काफ़ी जो रहा ये जो अच्छा, ये भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। वीर घनश्याम, ये राठ से भंगरा जो मार्ग बना है डुमैयापुरा में, ये दुर्भाग्य कहिए इस क्षेत्र का या हम लोगों का कि हम उस धरोहर को नहीं रखा पाए। हमने देखा जब हम लोग यहाँ 70-72 में राठ पढ़ने गए तो उधर बड़ा बोर्ड लगा था वीर घनश्याम मार्ग, वीर घनश्याम मार्ग का बोर्ड लगा था। वो नगर पालिका ने जिसने भी वो उखाड़ के फेंकवा दिया। ये लोग जो है वहाँ पर मेहनत की, पूरा दिन तरसा चलाया और पानी पिलाया। 2 दिन मेला लगता था उस समय। तो लोगों ने देखा यार ये लोग बहुत अच्छे, हम कहते उससे इतनी पहचान बन गई कि जो है जहाँ जिस गांव में चले जाएँ यार ये लोग वही लोग हैं यार जो पानी पिलाए। तो हमें खाने की और ठहरने की जो है ये हमें व्यवस्था बन जाती थी। हर चाहे हम गांव में हो, पुलिस हमारे पीछे पड़ी, किसी के घर में घुस जाएं तो जो है हमें छिपने की जगह मिल जाती थी। और इसी पीरियड में कहते हम जो है कई बार घर आए, तो हमारे घर पर तो कुछ बचा नहीं था, हमारे के बाड़ सब कुड़की कई बार हो जाती थी। तो कहते जैसे पीरियड में घर आए तो जो है गांव के जो मुखिया लम्बादार होते थे, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी को बुरा लगेगा, किसी के परिवार के होंगे, तो वो जो है चाहते थे कि वो जितने भी मुखिया और लम्बादार हुआ करते थे, इनको अंग्रेज़ों की लगान वसूल करने का अधिकार था। अच्छा, वो समझ इनको कुछ पैसा उसमें ही मिलता था, तो उनका जो अंग्रेज़ भाग जाएंगे तो हमारी मुखिया ही चली जाएगी। तो उन्हीं के परिवार के जो मुखिया थे वो चाहते थे कि ये कब मर जाए और जो इनाम इसके पर लगा है वो हमको मिल जाएगा। तो कहते मैं एक दिन दोपहर में आया और कहते मैंने कहा यार चलो खाना तो खा ही लें घर पे, थोड़ा बहुत रेस्ट कर लें। आए कहूँ तो कहते मैं घर पे गया, मैं खाना खाया और बस खाना खा ही रहा था। कहते इतने में हमारा जो कामदार है, हरवाव जिसको बोलते हैं, पहले हरवाव बोलते थे, हल चलते थे। हाँ, हल चलते थे। वो आया और बोले दादा दौरे तो बहुत पुलिस ठाड़ी। तो बोले पुलिस ठाड़ी? बोले बहुत। बोले हाँ। तो बोले अब कैसे बचा जाए? बोले तू अपने कपड़ा उतार। अच्छा। जो हल चलाने वाला है उसे बोला कि अपने कपड़े अपने उतार। अच्छा। और जो वो हथियार जेरी, वो 2 नखने होते, मटर वगैरह उठाते हैं, और सब्बल पर भाई उसको वो अपनी कथा पे रखे था। दादा ने उनकी ड्रेस पहनी, वैसी कपड़ा वो बांधे मोरियाठा, वो दर के निकल गए। पुलिस वाले खड़े ही रह गए। एक बार और कहते जो है मैं ऐसी घर पे आया तो वो तो तुरंत सूचना पहुंचती थी पुलिस वालों की। यहाँ चौकी थी गाँव में, केवल उन्हीं की वजह से कि किसी भाई को जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। तो कहते एक बार मैं फिर आया तब कहते घर में फिर वही क्रिया हुई। तो फिर आए, बोले पुलिस बहुत लगी दौरे में। तो वो कहते जो वो गोबर डालती थी वो आई, बोले दादा बहुत पुलिस लगी दौरे। बोले अब क्या किया जाए? बोले अब ऐसा कर, अब अंदर जा, तू अपने कपड़ा उतार, दूसरे कपड़ा पहन ले, और जब डलिए छतरिया गोबर वाली जो मुझे दे तू। अच्छा। हाँ। तो इन्होंने जो है वो कपड़े पहने और डलिया रख करके, अच्छा, मतलब साड़ी पहनी और टोकरी ऊपर रखी, निकल गए। टोकरी ऊपर रखी तो वो निकले। तो उनका मकान आपने देखा नहीं होगा, उनके किनारे से एक छोटी सी कुलिया है, तो वो वहाँ से निकले और जैसे ही जो है वो आया तो उसने अंग्रेज ने शक हुआ, बोले साली इतनी लंबी औरत हो नहीं सकती है। और उनकी हाइट 6 फुट थी। अच्छा। हाँ, और बहुत ही तेज टनके थे। ये मानिए कि आप जो भैंस है आपको देखते हैं, भैंस को वो बिल्कुल ऐसे दोनों पांव जोड़ के ऐसे नाक जाती थी। अच्छा। और ऐसे भी नाक जाती, यानी 15 फीट तो जो है वो ऐसी दौड़ के नाक जाती थी, मतलब इतनी तेजी थी उनमें। तो उन्होंने कहा इतनी लंबी औरत नहीं हो सकती, पकड़ो इसको। कहते बस इतना, हमको तो थोड़ा 10 कदम का भाई इनकी औकात थी कि हमको पकड़ लिया। कहते भाग गया।
और ये एक वाक़या और याद है जो उन्हीं का बताया, जब हमारे यहाँ 1938 में कॉन्फ्रेंस हुई तो इन्होंने जो है सोचा कि हम 1938 में जी जी कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ जराखर में हुआ था। अच्छा, इंडिया का नेशनल लीडर भी आए थे यहाँ? हाँ, यहाँ जवाहरलाल नेहरू आए थे। अच्छा, 1938 में यहाँ जराखर ग्राम में जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर, पहले प्रधानमंत्री यहाँ आ चुके हैं। और जो है तो इन्होंने बनाया विचार, कांग्रेस में अधिवेशन था तो ये लोग जो है गए, उनका किसको लाया जाए, तो बोले नेहरू जी को लाया जाए। तो हम 3 ही लोग थे यहाँ, दीवान साहब के मतलब दीवान शत्रुघ्न सिंह, स्वामी ब्रह्मानंद और श्री भाई दादाजी, तीनों लोग जो है, ये इंडिया का छठा कॉन्फ्रेंस था यहाँ 1938 में हुआ था। अच्छा, हाँ, छठा इंडिया का छठवां कॉन्फ्रेंस था, छठा कॉन्फ्रेंस था। तो जो है जब जाते हैं जी नेहरू जी के पास में तो नेहरू जी मना कर देती, बोले मेरे पास टाइम नहीं, और वो भी गांव में, इतना बड़ा अधिवेशन गांव में कैसे होगा, वो मैं नहीं जा पाऊंगा। तो उस समय स्वामी जी इतनी तीव्र बुद्धि के थे, या बुद्धिमान कहिए या करंट माइंड कहिए उनका, तो स्वामी जी बोले भाई मैं नहीं जाता हूँ इस जड़ के पास। स्वामी ब्रह्मानंद जी, यहाँ स्वामी ब्रह्मानंद जी का परिचय देता हूँ मैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी हमारे क्षेत्र की वो हस्ती थे जिन्होंने क्षेत्र भर में जो है शिक्षा के दीप जलाए। हम कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा, कि जो एक दीपक जलता है उसके नीचे अंधेरा होता है, तो वैसे ही स्वामी जी की कंडीशन थी। उन्होंने अपने बच्चों को क्षेत्र भर में दूर दूर से जो बच्चे हैं उनके यहाँ पढ़ने आए, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को अपने स्कूल में नहीं पढ़ने दिया। तो कुछ वजह थी, कुछ उनकी सोच थी कि मेरे बच्चे अगर मेरे विद्यालय में पढ़ेंगे तो उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, इस वजह से कह सकते हैं। तो क्षेत्र भर के बच्चे, बाहर से बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं। एक बहुत बड़ा महाविद्यालय वो बना हुआ है राठ में, स्वामी जी के नाम से। हाँ, आगे कंटिन्यू रखिएगा। तो जो है ये दीवान साहब, जब स्वामी जी ने कहा कि मैं उस जड़ के पास में नहीं जाता हूँ, आप जाइए। अच्छा, नेहरू जी के लिए बोला शब्द इस्तेमाल, जड़ सब पीला। स्वामी जी बड़े प्रतिभावान व्यक्ति थे वो। तो जो है वो गए दोनों लोग। तो जब ये वहाँ से निकले नेहरू के टेंट से, तो उन्होंने कहा क्यों श्री भाई क्या हुआ? अरे बोले स्वामी जी उसने तो मना कर दिया। बोले अच्छा ये बताइए आप कि ले किसको चलना है, इसको ले चलना है नेहरू को या कलकतिया बाबू को? कलकतिया बाबू सुभाष चंद्र बोस जी को। अच्छा। तो दादाजी ने कहा, श्री भाई दादाजी ने बोले स्वामी जी ऐसा है कि ये अध्यक्ष है और अपने उत्तर भारत में सुभाष बाबू से लोग थोड़ा कम परिचित हैं, नेहरू जी से ज़्यादा परिचित। तो बोले इसी को ले चलना है। बोले ठीक है। तो बोले देखो अब हम जुगाड़ लगाते, जुगाड़ मतलब अपना तिकड़म लगाते। बोले चलो। जहाँ नेहरू रुका था टेंट लगे थे, तो स्वामी जी नेहरू के टेंट के बिल्कुल 5 फुट दूरी पे खड़े हो जाते और उनसे कहता 10 फुट की दूरी पे आप रहो। तो स्वामी जी बड़ी जोर से चिल्लाए, बोले कौन श्री भाई क्या हुआ, जा रहा है कि नहीं जा रहा है जड़? यही शब्द थे उन्होंने कहा। अच्छा, स्वामी ब्रह्मानंद जी ये बोले? हाँ, बोले वो जड़ जा रहा है कि नहीं जा रहा, मिल रहा है प्रोग्राम कि नहीं मिल रहा? अरे बोले स्वामी जी कहाँ, बोले वो तो मना कर दे। अरे बोले हटा, सुभाष बाबू को ले चलेंगे, क्या जरूरत है बोले इसकी। इतने शब्द कह करके और कहते जहाँ हम भाई जिले कॉन्फ्रेंस थी तो जिले लोग रुके थे, हम अपने पंडाल में आए, रुक गए। इसके तुरंत बाद 10 मिनट बाद सचिव आया और बोले चलिए आपको हमीरपुर वालों को क्या बात बुलाया है नेहरू जी ने। तो बताया, बोले भाई कब का डेट है आपका? तो बोले इस तारीख को। बोले सचिव साहब नोट करिए इस तारीख। बोले भाई मैं आऊँगा। तो उस समय भी सुभाष बाबू और इनमें कटता थी। तो बोले यहाँ ले करके आए और उस समय गोविंद बल्लभ पंत जो है मुख्यमंत्री थे। गोविंद बल्लभ पंत जो है मुख्यमंत्री थे और तो वो हवाई जहाज से यहाँ आए थे। अच्छा, जो विमान है वो यहीं पे लैंड हुआ था? यहीं पे जराखर में ही? जराखर में भी लैंड हुआ। एक नहीं 2 लैंड हुए थे, 2 हवाई जहाज आए। 2। तो यहाँ पर इतना बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, इतना ये जो एरिया है, श्री भाई दादाजी का इतना प्रभाव था और स्वामी जी का भी, ये जो हमारे शीर्ष नेता हैं तीनों, इतना प्रभाव था कि लोगों ने अपनी फसलें खाली कर दी थी। वो
अच्छा, विमान पट्टी बनाने के लिए या हवाई जहाज़ों के उतरने के लिए हाँ ये सब खेत खाली कर दी थी खाली लोगों कर ने। दिए थे। तो और उसमें लोगों ने इतना चंदा दिया, इतना चंदा दिया कि नेहरू यहाँ अचंभित हो गया। नेहरू यहाँ एक एक गांव की गली में घूमा। अच्छा, हाँ ये देखिए जराखर गांव की गलियों में हमारे जो पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी घूम चुके हैं और जराखर वीरों की भूमि है। एक एक गलियों में यहाँ आकर के वो घूमे हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पूरे देश की कार्यकारिणी कांग्रेस की कमेटी थी, जो बड़े बड़े शीर्ष नेता थे वो यहाँ सब आए थे। यहाँ इतना पैसा इकट्ठा हुआ था कि लोगों को, अभी पुराने वाले लोग हैं नहीं, तो वो बताते कि हमने देखा है कॉन्फ्रेंस 1938 वाली, लेकिन हमको ये बता है उन्हीं लोगों के द्वारा। आपकी उम्र कितनी रही होगी उस समय या जन्म नहीं हुआ था आपका? नहीं ना, हमारे पिताजी ये भी बात छोटे है। हाँ, आपके पिताजी थे, भी छोटे थे। बिल्कुल 1938 काफी हाँ। इस वक्त हो जाता है। हमारे पिताजी भी छोटे थे, हमारे तो क्या। लेकिन जो हमारा नज़दीक मामला है, उनके पास में बैठते थे, उनसे जो है अच्छा दृष्टांत सुनते थे और ये बताते थे, उनसे अच्छी बुरे थोड़ा शर्म वो महसूस भी करते थे कि हमसे कितने बुजुर्ग हैं, हमारे पिता की उम्र से भी बहुत अधिक हैं, लेकिन फिर भी जो है हम जिज्ञासा रखते थे कि इनसे कुछ जाने। मैंने ये क्वेश्चन एक बार किया, मैंने कहा बाबा मुलायम सिंह का पीरियड था, वो सैफई वाला चल रहा था कि जो है सैफई में ये विकास हुआ। मैंने कहा बाबा, और आप भी 2 पंचवर्षीय और निर्विरोध विधायक रहे। सही भाई, हाँ, 2 बार विधायक भी रह चुके। निर्विरोध, हाँ। क्या बात है। तो जो है विधायक रहे, और आपका आप गांव अपना फिर भी रोड नहीं है, यहाँ पैदल आना पड़ता है। बोले जे बता तू, पहले राठ और हमीरपुर रोड जरूरी था, ये राठ जराखर? मैंने कहा नहीं बाबा, राठ हमीरपुर पहले था, जरूरी था। फिर बोले तो मैंने वही काम किया है जो सर्वजन हो, व्यक्तिगत तो बोले कोई भी कुछ कर ले। सही बात। तो जो 1938 में जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसका जो पैसा बचा, उसके 5 या 10 हज़ार रुपये चांदी के BNB इंटर कॉलेज का निर्माण इसी पैसे से हुआ। 5-10 हज़ार चांदी के, 10 हज़ार रुपये चांदी के सिक्के 10 हज़ार चांदी का जो रुपया होता है, हाँ चांदी का जो बच गया था है, जो बचा था और वो दिया था। लेकिन अब वो 10 बचा था, लेकिन इंटर कॉलेज में आज भी लिखा है 5,000 रुपये। उस समय वो रुपए नहीं थे, चांदी के थे। चांदी के सिक्के। हाँ, उसी से इंटर कॉलेज की नींव पड़ी। बहुत अच्छा लगा दादा श्री श्रीपद साहे जी के बारे में और उनके बचपन के बारे में जानकर। आशा करता हूँ आप सबको भी ये कहानी बहुत पसंद आएगी। चलिए, आप सबका जनता का राज न्यूज़ चैनल देखने के लिए एक और बताइएगा। इसके बाद में जब वो यहाँ पर जो है उनको ज़्यादा खतरा लगने लगा कि हम यहाँ मारे जाएंगे, तो फिर जो कांग्रेस लीडर थे बोले आप प्रांत छोड़ दो। अच्छा। प्रांत छोड़ के आप दूसरे प्रांत में जाइए, तो आपकी पहचान भी नहीं है और आप वेश बदल करके, अपना नाम बदल करके काम करिए। यहाँ करना है तो उधर करना। तो ये महाराष्ट्र जाते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र पे नागपुर सत्याग्रह है, और ये इसमें काटे हमने ट्रेन में बांधा झंडा। अच्छा। और ट्रेन में लहराता हुआ तिरंगा गया उधर। बस मार खाई, कुछ लोग पकड़ गए, कहते हम तो भाग गए। हमारे कहते गोली के अलावा ये लोग नहीं मार सकते थे। और इस समय मैंने वहाँ लाठी चलाना सीखा। अच्छा, लाठी चलाने की कला उन्होंने महाराष्ट्र से सीखी। महाराष्ट्र में सीखी और लाठी उनको जो है इतना माहिर थे वो कि उनको 10 आदमी एक साथ मिल करके नहीं मार सकते थे। 10 आदमी पिट के जाएंगे, मतलब इतनी उनके अंदर वो थी कला। और अनुभव किया, उन्होंने बताया कि हम फला जगह गए, तो जो है उनका अरे यार जो मरिया तो का चले है, कहते लाठी ले आओ, तो कहते बोले ठीक है भाई, आपको विश्वास नहीं है तो ले आओ। तो कहते मैंने जो है एक कमज़ोर सी लकड़ी ली, लाठी, तो कहते उनका आप लोग आइए लाठी ले। तो कहते उनको मारा, कहते मैं सबको पीट के भगा दिया, तब बड़ी पीट ठोकते थे। तो उधर जब महाराष्ट्र में जब सीख के आए, तो एक दिन कहते मेरी ये हुआ, वो मेहर बाबा को आप ना जानते हो, मैं उसी था तब गांव में अपना घूमते रहे। तो बताए कि कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बताया भाई हम तो क्रांतिकारी हैं। बोले यहाँ एक मेहर बाबा हैं,
और आप उनसे मिल लीजिए, तो हो सकता है आपकी बात पूरी हो जाए, देश आज़ाद हो जाए। तो चलो यार मिल लेते हैं, बाबा से भी मिल लेते हैं। तो कहते हम बाबा के यहाँ गए, मेहर बाबा के यहाँ। तो उस समय जो है कोई महारानी आई थी, उसको बाबा ने मिलने से मना कर दिया, मेहर बाबा ने, कि बाबा अभी हम नहीं मिलेंगे। और कहते मैं गया तो कहते मैंने बताया भाई मुझे मेहर बाबा से मिलना है। तो उन्होंने जो गेट पे था बोले बाबा आराम कर रहे हैं और अभी किसी से नहीं मिले, अभी महारानी को भगा दिया, आपसे क्या मिलेंगे। तो बोले फिर भी मेरा नाम आप भिजवा दीजिए बाबा के यहाँ, हो सकता है मिल लें। तो कहते वो लेके गया, जैसे ही बाबा जगह कहते मैं बैठा रहा, कहते हमारे पास कोई काम ही नहीं था भाई, इस केवल हमें जो है इस देश का काम के अलावा और कोई काम ही नहीं था। तो जो है बाबा उन्होंने दी चिट्ठी, बोले अच्छा अरे बोले उसको जो है वो मेरा खास आदमी है, उसको थोड़ी देर बाद जो है उसको व्यवस्था करो ठहरने की और मैं बाद में मिलूँगा। कहते लोग वहाँ के लोग चक्कर में पड़ गए कि यार इस व्यक्ति में क्या ऐसी विशेषता है कि जो बाबा ने कहा है कि मेरा खास आदमी है। तो कहते हम गया, तो जैसे मैं गए तो बाबा के यहाँ मैंने पैर छुए, तो पैर तो जोड़ी बोले अच्छा ठीक, गले मिले, उन्होंने तो अपनी मुझे गले लगाया, गले मिले, पैर ने गले लगाया, बोले मौन रहते थे वो बाबा, मौन रहते थे। मुझे पूरा उन्होंने बताया कि कैसे आए, तो उन्होंने बताया कि साहब जो है एक दोभाषिया रहता था उनके साथ में, बोले साहब हम देश आज़ाद के लिए, हमारा देश आज़ाद हो जाए, हम इसके लिए घूम रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि अच्छा जा तू सरेंडर हो जा। अरे बोले बाबा कैसे सरेंडर हो जाऊँ, देश का काम। बोले मैं कह रहा हूँ कि तू सरेंडर हो जा, तेरा देश आज़ाद हो जाएगा। अच्छा, तो कहते फिर मैं वहाँ से चला, तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन पर मेरे पास उस समय 7 रुपये थे चांदी के। तो जैसे हम आप पर्स रखते हैं ना, उस समय उसको क्या बोलते हैं तुम्हें पता होगी, वो चमड़े की बनी रहती थी, वो नाम नहीं मुझे याद है, वो बताए जाने तुमको पता कोई बड़ा अच्छा नाम है सही। तो वो बांधे रहे, चमड़े की जो है वो ऐसे पट्टी बनी रहती थी, उसमें बांध लेते थे कमर में, तो सुरक्षा देती थी। तो कहते मैं रेलवे स्टेशन पे गया, तो कहते वहाँ मैंने कहा टिकट रुपये निकालें, तो टिकट ले लें जाएँ घरे। तो कहते मैंने देखा कि वो गिर गए। अच्छा, अब गिर गए तो कहने जो है मैंने बाबा के बहुत गाली दी, बाबा को गाली दी। कहते हैं तो ईश्वरा भगवान है भाई, मुझे तो जो रुपये गिर गए काहे को भगवान हट, बोले जो भगवान भगवान न है, बोले जो तो सब ऐसा ही ढोंग तू रोक। तो कहते मुझे एहसास हुआ, या आप ये कहिए कि आकाशवाणी हुई कि पीछे देख। अच्छा, तो कहते मैंने कहा यार देखो, तो कहते पीछे देख, कहाँ से रेलवे स्टेशन पर कितने लोग निकल रहे। तो कहते मैं गया, वो उसको पैसा नहीं बोलते थे यानी क्या। तो वो कहते वो मैं गया, तो कहते वो पड़ी थी, मैंने उठाया, मुझे विश्वास हो गया कि यार बाबा में सत्यता है। जब ये मिल गई रेलवे स्टेशन पे, तो जो है ये कोई ना कोई बात है। फिर मैं आया घर, मैं घर आया तो कहते मैं सीधे मजगुआ गया, मजगुआ थाना लगता था हमारा, PS मजगुआ है। तो कहते मैं उधर गया, तो दीवान था, दरोगा थाने। तो कहते जैसे ही मैं अंदर घुसा, तो कहते मैंने कहा मैं श्रीपत शाह है। तो कहते शायद मैं तो नहीं समझता हूँ कि दीवान ने पेशाब कर दी होगी। जैसे मैंने नाम बताया तो कहते दीवान ने मेरी समझ में तो पेशाब कर दी थी। कहते वो प्रदर्शन नहीं, इतना घबरा गया, पसीना तरबतर बिल्कुल पसीने में डूब गया। तो अखबार बोले साहब, वो सोचा था कि थाने पे चढ़ाई कर दी, हमको मरना है। तो जो है उन्होंने कहा, बोले नहीं नहीं आप घबराइए नहीं, मैं सरेंडर होने आया। कहाँ है दरोगा थे? बोले साहब वो तो वहाँ हैं, गोविंद ये क्या नाम थे इनका, बजरंग बल्लभ। अच्छा, तो वो ठाकुर थे, वो राजा थे उधर के, तो उनके यहाँ कोई शादी का कार्यक्रम था। तो बोले वो वहाँ है। तो एक सिपाही दौड़ के गया, बोले श्री भाई आए हैं। तो वो ठाकुर साहब थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी आप उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, आज वो शादी मनाएंगे। अच्छा, हाँ आज वो शादी में रहेंगे रात भर। तो फिर जो है बोले अच्छा जाओ बुला के लाओ यहीं। तो कहते हम गए, तो कहते वहीं शादी में पूरा दिन खाया पिया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ ना कुछ। उन्होंने कहा, तो मैंने कहा और दरोगा जी
शायद मैं भाग जाऊँ था। अरे बोले साहब तो पकड़ा ही किसने है आपको?